हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं राम रहीम सीरीज की एक और कॉमिक्स जिसका नाम है फिर आया ड्रैकुला, जो कि ड्रैकुला सीरीज की ही कहानी है। इसे शुरू करते हैं। और हाँ, ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉमिक्स के लिए हमें प्रोत्साहित करें और हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं इसे। इसका पहला पेज आप देख चुके हैं। फिर आया ड्रैकुला। दिल्ली में कभी पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार और सप्लाई के लिए आबाद रहने वाला यह क्षेत्र आज किसी विधवा की मांग की तरह सूना है। प्रशासन ने इस क्षेत्र को निवेश घोषित कर रखा है। प्रवेश वर्जित है। इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस क्षेत्र में वास करता है ड्रैकुला। हाँ, ड्रैकुला, खूनी नरपिशाच ड्रैकुला। लेकिन ड्रैकुला तो मर गया था। फिर ड्रैकुला नहीं मरा था बेवकूफ़, बल्कि वह शरीर मरा था जिसमें ड्रैकुला की आत्मा वास कर रही थी। ड्रैकुला तो आज भी जिंदा है आत्मा के रूप में, और उसकी आत्मा इसी क्षेत्र में कहीं कैद है। वो नीचे प्रिंटिंग मिस्टेक मतलब काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और रातें डरावनी थी, बेहद डरावनी। कूं कूं, किर किर। भूल कर भी कोई इस क्षेत्र में नहीं आता था, लेकिन आज कुछ लोग जानबूझकर आए थे। आपको विश्वास है गुरुदेव, हम सफल हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। सुना है वह बहुत शक्तिशाली आत्मा है। वह किसी भी रूप में मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। आज मैं उसे अपना दास बनाकर ही रहूँगा। टीले के पास पहुंचकर बस यहीं रुक जाओ, अपना अनुष्ठान हम यहीं पर करेंगे, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। कुछ पलों बाद अनुष्ठान शुरू हो गया। ड्रैकुला, कहाँ है तू? बाहर निकल। ओ मेरे सामने आ ड्रैकुला। उसके दोनों चेले आंखें फाड़ उसे पागलों की भांति चीखते देख रहे थे। आ ड्रैकुला, तुझे आना ही होगा, मैं तुझे रक्त बलि दे रहा हूँ। अचानक खुशी से चमक उठी गंजीरा की आंखें, जबकि भय से आंखें फट पड़ी थी उसके दोनों चेले की। सामने का दृश्य ही कुछ ऐसा था। प्रणाम। अगले ही पल विश्व की सबसे शक्तिशाली आत्मा उसके सामने उपस्थित थी, जिसका नाम था ड्रैकुला। हा 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 हा। ओह उफ। हड्डियां को सर्द कर देने वाली आवाज़ गूंजी ड्रैकुला के मुंह से। रक्त बलि चढ़ाकर तूने मेरी वर्षों की दबी प्यास को फिर भड़का दिया है तांत्रिक। अब यह प्यास तुम लोगों का खून पीकर ही बुझेगी। उसके पश्चात अगले पल मौत की भांति छपटा ड्रैकुला और आई जोक की भांति उसकी गर्दन से चिपक कर उसका गरम गरम खून पीने लगा। आह गुरुदेव, रामू को बचाइए, उसे कोई नहीं बचा सकता। ड्रैकुला उसका खून पीकर ही छोड़ेगा, और उसके बाद नंबर आएगा तुम्हारा, मेरा। हाँ, ड्रैकुला की बलि चढ़ाने के लिए ही तो तुम दोनों को लाया हूँ मैं। यह सुनते ही सिर पर पैर रखकर भाग निकला हूँ। नहीं, बचाओ। लेकिन ड्रैकुला का शिकार कभी बच सकता है भला? जाता कहाँ है? जब तक तेरा गरम गरम गोश्त नहीं खा लूँगा चैन नहीं आएगा मुझे। भचाक आई। फिर ड्रैकुला उसका मांस खाने में व्यस्त हो गया। हा हा हा। उन दोनों का भक्षण करने के बाद गंजीरा की तरफ पलटकर हिंसक स्वर में गुर्राया ड्रैकुला। अब तू मेरा आहार बनेगा। तेरा यह सपना कभी भी नहीं पूरा नहीं होगा ड्रैकुला, क्योंकि इसके लिए आज़ाद नहीं रहने दूंगा तुझे। ड्रैकुला की तरफ उछाली गई वह छोटी सी किरणों की रस्सी छोटी ना रही, और एक पल से यह पहले बढ़कर ड्रैकुला को अपनी जकड़ में लेती चली गई। ओह, किरणों की रस्सी से कैद होकर रह गया था ड्रैकुला। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। हाँ, विश्व का सबसे शक्तिशाली आत्मा ड्रैकुला अब मेरा दास है। फिर शक्तिशाली
तांत्रिक की किरणें का वार सह न सका ड्रैकुला आई और बेहोश हो गया। हा, अब ये मेरे उस सपनों को पूरा करेगा जिसे मैं वर्षों से देखता आ रहा हूँ। लेकिन इसके लिए इसे इसकी शक्तियाँ वापस दिलवानी होगी और साथ ही ऐसा इंतज़ाम करना होगा कि अपनी शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद यह कभी मेरी गुलामी से मुक्त ना हो सके। फिर गंजीरा ड्रैकुला को लेकर एक और रवाना हो गया। कुछ देर बाद शहर से बाहर स्थित पुराने किले के खंडहरों में, मुझे आज़ाद कर दो हराम जादे, वरना मार डालूंगा तुझे। आज़ाद होना चाहता है? ले आज़ाद कर दिया, अब बोल क्या करेगा तू। आज़ाद होते ही ड्रैकुला गंजीरा पर झपटा, मैं तेरा खून पीऊँगा। लेकिन जैसे ही ड्रैकुला ने गंजीरा को छुआ, बचाना चाहता है तो मुझसे 20 कदम पीछे हट जा, वरना भस्म हो जाएगा। ड्रैकुला तुरंत पीछे हट गया। पीछे हटते ही उसके शरीर में लगी आग शांत हो गई। मैं जानता हूँ ड्रैकुला कि तुम ऐसी हरकत जरूर करोगे, इसीलिए मैंने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। अपने गले में पड़ा यह ताबीज़ देख रहे हो, जब तक यह तुम्हारे गले में पड़ा है तुम मेरा दास हो, और इसे अपने गले से उतारने की भूल मत कर बैठना, वरना जलकर भस्म हो जाओगे। तुम मुझसे चाहते क्या हो यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम शहर जाकर मनुष्यों का भक्षण करके अपनी खोई हुई शक्तियाँ वापस अर्जित करो। और इतने शक्तिशाली बनो कि अपने सामने आने वाली हर शक्ति को धूल में मिला सको। और एक बात का और ध्यान रखना, कभी मुझसे दूर भागने का प्रयास ना करना, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम्हारे गले में पड़े तावीज़ के जरिए तुम्हारी सब गतिविधियों पर नज़र रखूँगा मैं। ओह, अब जाओ। फौरन तबाही मचाने खंडहरों से बाहर निकल आया ड्रैकुला की शक्ति वापस मिलते ही मैं इसे पिशाच के तिलिस्म में रखी पिशाचमणि प्राप्त करने भेजूँगा। कुछ ही पल बाद मौत मंडरा रही थी शहर के ऊपर। अपनी शक्तियाँ हासिल करने से पहले मुझे एक शक्तिशाली मनुष्य की आवश्यकता है। अपने शिकार की तलाश में आगे बढ़ रहा था ड्रैकुला। सामने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहीं चलता हूँ। वहाँ कोई ना कोई शक्तिशाली आदमी स्वयं ही मिल जाएगा। उधर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। दोस्तों, इस विचित्र खेल में आप सबका स्वागत है। इस खेल को मौत का खेल कहते हैं, जो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस खेल में हारने वाले को मिलेगी मौत, सिर्फ मौत। इसी के साथ ही मंच पर अंधेरा छा गया और जब लाइट वापस आई तो मंच पर खड़े थे आप सबके सामने है मकड़ा और बगुला। अगले पल रिवॉल्वर के एक धमाके के साथ धाएं शुरू हो गई। मौत का खेल। टनाक। सभी दर्शक अपनी अपनी सांसें रोक मंच पर देख रहे थे। टनाक टनाक। जहां खतरनाक फरसे खून पीने के लिए आतुर थे। फिर बगुला के फरसे को ज़्यादा देर खून पीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। खचाक। तभी स्टेडियम में प्रवेश किया मौत ने। वह ठीक रहेगा। इसका शक्तिशाली शरीर पाकर मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अगले ही पल हवा में नीचे की ओर लहराई ड्रैकुला की आत्मा। उधर मकड़ा की गर्दन कटने के लिए हवा में उठा बगुला का फरसा। ओह, हा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी अगले क्षण हवा में ही
फ्रीज होकर रह गया। बगुला का हाथ और आंखें फट पड़ने को आतुर हो गई। इस दृश्य को देखकर उफ, यह क्या हो रहा है मकड़ा को। आई अभी बगुला संभला भी ना सका था कि ओह, और खड़क के और रबड़ के बबुए की भांति उछलकर खड़ा हो गया और खचाक आई खून का फव्वारा छोड़ती नीचे आ गिरी बगुला की गर्दन। बगुला के धड़ पर भूखे कुत्ते की भांति झपट पड़ा मकड़ा। ओह, मांस, खून। अगले पल देखने वाले के रोंगटे खड़े हो गए। उफ, यह तो बगुला का खून पी रहा है। लगता है यह कोई शैतान है। भागो। शैतान का नाम सुनते ही सब सिर पर पांव रखकर भाग लिए। भागो भागो, इन्हें भागता देख। फिर वहां बरसने लगा ड्रेकुला का कहर। खचाक भचाक खच, आई आई ओह, खचाक हाय, खचाक आई खचाक। इस रात को सबके लिए कयामत की रात बना दूंगा मैं। ड्रेकुला का फरसा लगातार कहर बरसा रहा था और लग रहा था लाशों का ढेर। हा 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 हा, जिन पर खड़ा होकर ठहाके लगा रहा था ड्रेकुला। फिर अपने भोजन में मस्त हो गया ड्रेकुला। हा हा हा, खून, मांस, चपाचपर। इस खबर ने पुलिस हेडक्वार्टर में तूफान ला दिया। वाट, यह सही है सर। वह लोगों को मारने के बाद उसका मांस खा रहा है। आप उसे रोकिए, वरना वह पूरे शहर को लाश में बदल डालेगा। कुछ ही क्षण बाद पुलिस फोर्स जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की ओर बढ़ रही थी। पी पी पी। उधर ड्रेकुला अपना भोजन समाप्त कर वापस जा रहा था और कुछ देर बाद जैसे ही वह बाहर निकला, वह रहा सर, खत्म कर डालो इसे। दूसरे ही क्षण तर 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 तर, हा 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 हा, गोलियां का असर ना होते देख रॉकेट दागो। अगले ही पल, लेकिन हा 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 हा, इससे मारना चाहता हो मुझे? यह तो आहार है मेरा। कचर कचर, यह देख, उफ, रॉकेट को खा गया। बहुत बड़ा शैतान लगता है यह तो। हाँ, मैं शैतान हूँ, सबसे बड़ा शैतान, ड्रेकुला। ड्रेकुला का नाम सुनते ही ड्रेकुला, ओह नो, यह शैतान फिर से जीवित हो गया। फिर तो जैसे पर लग गए थे सभी को। ड्रेकुला को हम खत्म नहीं कर सकते, भागो भागो। लेकिन ड्रेकुला के हाथों से बचकर भाग जाना इतना आसान कहाँ है। खचा, आई आई, एक बार फिर लाशों का ढेर लगने लगी। जो भाग्यशाली थे वो वहां से भाग निकले। सुबह तक यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की भांति फैल चुकी थी। और ड्रेकुला फिर आ गया। अब तो हर तरफ मचेगी तबाही और भयानक नरसंहार। या मेरे पाक परवरदिगार, अपने बंदे को ड्रेकुला के कहर से बचा। ड्रेकुला के भय से लोग शहर छोड़ जाने लगे। बेटे भाग यहाँ से, वरना ड्रेकुला आ जाएगा। जान गंवाने से तो अच्छा है यह शहर ही छोड़ दें। दूसरी ओर पुलिस हेडक्वार्टर में, यस सर, हमें पूरा यकीन है वो ड्रेकुला ही है। उफ, लेकिन यह शैतान फिर जिंदा कैसे हो गया? कुछ कहा नहीं जा सकता सर। अगर ड्रेकुला जिंदा है तो हमें फौरन राजनगर से राम रहीम को बुलवा लेना चाहिए। वही ड्रेकुला को ख़त्म कर सकते हैं। हम ट्राई कर चुके हैं सर। राम रहीम आजकल एक बेहद ज़रूरी मिशन पर अमेरिका गए हुए हैं। उन्हें वापस लौटने में कई दिन लग जाएंगे। तब तक वह वापस नहीं
जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पुलिस पिछली बार भी ड्रैकुला का मुकाबला नहीं कर पाई थी। सर, एक रास्ता है मेरे दिमाग में, लेकिन इसके लिए हमें डॉक्टर भूतनाथ से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर भूतनाथ? कहीं तुम्हारा मतलब उस विलायते रिटर्न प्रोफेसर से तो नहीं जो भूत पकड़ने का दावा करता है? यस सर, हमारे सामने अब यही एक उम्मीद की किरण है। डॉक्टर भूतनाथ एक सर्वगुण संपन्न वैज्ञानिक थे। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर दिया था कि भूत प्रेत होते हैं और उन्हें पकड़कर अपना गुलाम बनाया जा सकता है। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला को प्रेतलोक का नाम दिया हुआ था। प्रेतलोक में लगने लगे प्रेत खोजी यंत्र हर समय काम में लगे रहते थे, और जैसे ही शहर में मौजूद किसी प्रेत का पता लगता था, वो कंप्यूटर पर उसका सिग्नल ही नहीं बल्कि पूरा बायोडाटा भेज देता था। प्रेत का बायोडाटा: नाम धतूरा, कद 4 फुट 6 इंच, जिस्म मोटा, आदत मिठाई खाना। प्रेत के बारे में जानते ही डॉक्टर भूतनाथ अपने गुलाम प्रेतों को बुलाते। क्या आदेश है स्वामी? लालराम मिठाई वाला का दुकान में जाओ, वहाँ धतूरा के प्रेत को पकड़ लाओ। जल्दी ही, यही दुकान है। हाँ, धतूरा अंदर ही होगा कुछ क्षण बाद। बस धतूरा, बहुत मिठाई खा चुके हो, चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। मुझे? हाँ, चुपचाप चलो वरना बड़ी पिटाई लगेगी। अरे नाराज़ क्यों होते हो भाई लोग? तुम लोग भी खाओ, यह चीज़ें मज़े हैं। बहुत लोग भी यही रहो। अरे नाराज़ क्यों होते हो? तुम लोग भी खाओ, यहाँ मज़े ही मज़े हैं, तुम लोग भी यहीं रहो। बातें मत बनाओ, चल उठ। चलता हूँ भाई। कुछ प्रेत आसानी से काबू में आ जाते हैं, लेकिन कई प्रेत आसानी से काबू में नहीं आते। भाग जाओ सालो, वरना एक एक की चटनी बना दूंगा। और लगता है यह आसानी से काबू में नहीं आएगा। तब सब प्रेत उस पर टूट पड़ते हैं। ओह मुझे छोड़ो मुझे। धड़ाक। हाय मेरी गर्दन, जोर लगा के हैसा। इस तरह से वे उसे जल्दी से ही लाइन पर ले आते हैं। अरे मेरे बाप, रहम करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब आया ना रास्ते पे। आज फिर डॉक्टर भूतनाथ अपने प्रेतलोक में बैठे अपने नए शिकार की खोज में व्यस्त था। हा 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 हु हु। कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। लगता है इस शहर में सभी प्रेत शहर छोड़कर भाग गए हैं। तभी ट्रिन, हेलो, डॉक्टर भूतनाथ स्पीकिंग। मिस्टर भूतनाथ, मैं दिल्ली पुलिस का कमिश्नर सहाय बोल रहा हूँ। फिर कमिश्नर ने जो भूतनाथ से कहा उसे सुनकर बुरी तरह से चौंक उठे। डॉक्टर भूतनाथ, क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ डॉक्टर। ड्रैकुला एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा है, और मैं अभी उसका इंतज़ाम करता हूँ। फिर भूतनाथ ने फ़ोन रख दिया और एक पल भी व्यस्त नहीं किया डॉक्टर भूतनाथ ने। चलो मेरे साथ। दूसरी ओर ड्रैकुला मानो पूरी दिल्ली को लाशों से पट देने चाहता था। हे भगवान, हा 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 हा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, लाशों से पट दूंगा इस शहर को, खून की नदियाँ बहा दूंगा मैं यहाँ। उई आ। और तेरे इस सपने को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा ड्रैकुला। कौन है तू? क्या चाहता है? भूतनाथ कहते हैं मुझे, और मैं तुझे समाप्त करने आया हूँ। जैसे कोई जोक सुना हो ड्रैकुला ने, ऐसे ही हंस उठा वो।
हा, ड्रैकुला को समाप्त करने आया है, जबकि अपनी मौत को की खबर नहीं नहीं है तुझे। ड्रैकुला मौत का दूसरा नाम है मूर्ख। बेहद तेजी से भूतनाथ की तरफ बढ़ा ड्रैकुला। तभी बीच में आ खड़े हुए भूतनाथ के सेवक हैं। स्वामी को हाथ लगाने से पहले हमसे तो निपट ले ड्रैकुला। ओह, तो अपने साथ प्रेत की सेना लेकर आया है तू। चल, पहले तेरे प्रेत से ही निपट लेता हूँ मैं। इतना कहकर ड्रैकुला टूट पड़ा भूतनाथ के सहायक प्रेतों पर। जा बेटा, अंतरिक्ष की सैर करके आ। उई धड़ाक। और तू जा पाताल में, भड़ाक। आई। और जकड़ लिया ड्रैकुला को। मेरी दाढ़ी के कसाव से सारी हड्डियाँ टूट जाएगी तेरी। मुझे रसगुल्ले की तरह नहीं निगल गया तो धतूरा नाम ना मेरा। बेहद सख्त पकड़ थी दोनों के, जिसमें फंसकर छटपटा उठा ड्रैकुला। उफ, इनकी पकड़ से सांसें घुटती जा रही है मेरी। बचने का प्रयास करूं, वरना मौत निश्चित है मेरी। तुरंत ही ड्रैकुला ने अपनी मजबूत हाथों से डरियल की दाढ़ी पकड़ ली। अबे अबे, यह क्या कर रहा है तू। अगले ही क्षण चक्कर घिन्नी बना डाला था उसने डरियल को। अबे भाई, रुक जा, वरना मेरी दाढ़ी टूट जाएगी। धतूरा ने उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा चाहा, लेकिन भड़ाक। हाय, टूट गई मेरी दाढ़ी। हाय, मार डाला रे। दोनों के मस्तिष्क अंतरिक्ष में चक्कर लगाने लगे, जबकि ड्रैकुला भूतनाथ की तरफ पलटा। तेरे प्रेतों का तो हो गया बच्चे बंटाधार, अब तेरी बारी है। इससे निपटने के लिए मुझे इस साइंटिफिक बेल्ट का इस्तेमाल करना होगा, जो मुझे प्रेत में बदल सकती है। अगले पल बेल्ट निकालकर बेहद तेजी से अपनी कमर में बांधी भूतनाथ ने, और अगले ही क्षण अब देखता हूँ तू कैसे मार पाता है मुझे। फिर भिड़ गई दोनों शक्तियाँ आपस में। ले, चख मेरे घूंसे का स्वाद। भड़ाक। ओ, भूतनाथ का वार इतना शक्तिशाली था कि ड्रैकुला दूर जा गिरा। भड़ाक। लेकिन ड्रैकुला फौरन उठा और कार को खिलौने की भांति अपने हाथों में उठा लिया। तेरा घूंसा वाकई काफी ताकतवर था भूतनाथ। ले, अब मेरा वार संभाल। लेकिन भड़ाम। ओह, मेरे लिए तेरी किसी भी शक्ति का कोई महत्व नहीं है ड्रैकुला। अब अपनी मौत आई समझ तू। ड्रैकुला को नहीं मार सकता तू भूतनाथ। दोनों हिंसक रूप से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक इसे लड़कर तुम अपनी शक्तियाँ खो बैठोगे ड्रैकुला। वापस लौट आओ। लौट आओ ड्रैकुला। ओह, यह तो गंजीरा का संदेश है। गंजीरा का संदेश पाते ही अपनी जगह रुक गया ड्रैकुला। अरे, यह रुक क्यों गया। फिर इससे पहले कि भूतनाथ कुछ समझ पाता, धड़ाक। अप्रत्यक्ष रूप से हुई इस वार को संभल नहीं पाया था भूतनाथ, और उफ, इसके जमीन में समाते ही कुछ पल बाद भड़ाक। वह लगता है भाग गया। फिर डॉक्टर भूतनाथ अपनी बेल्ट खोलकर अपने साधारण रूप में आ गया। समझ में नहीं आता ड्रैकुला यहाँ से भाग क्यों गया। खैर, भागकर कहाँ जाएगा, मेरे कंप्यूटर फौरन उसका पता लगा लेंगे। यह सोच भूतनाथ अपने प्रेतलोक की ओर रवाना हो गया। उधर ड्रैकुला, तुमने मुझे वापस क्यों बुला लिया ड्रैकुला ने आज तक हार नहीं मानी। मैं तुम्हें सिर्फ खोई शक्तियाँ वापस पाने भेजा था। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का यहाँ पहला भाग समाप्त करते हैं। दूसरे भाग में मिलते हैं।
चलिए हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं दूसरे भाग में फिर आया ड्रैकुला का।